नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोक्ष, जहां पर मैं प्रिया एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के जीवन के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगी जिनको जानकर आप भी हैरान होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज का जीवन वृंदावन वाले महाराज या आश्रम वृंदावन से जाना जाता है। कैसे, वो सब जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, प्रेमानंद पूज्य महाराज जी एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण यानी पांडे परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम प्रेमानंद नहीं है, उनका नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो उनके माँ बाप ने उनका रखा था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोला ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे। इनका घरेलू वातावरण बहुत ही ज़्यादा भक्तिपूर्ण और शुद्ध और निर्मल था। ये आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में इनके पास प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली गए थे, जिसके बाद से ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चे में है। जहां इन्होंने महाराज जी सत्संग को सुना, उसके बाद ही विराट कोहली ने 2 शतक मारे, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। जिसके बाद उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त परिवार थे। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन है प्रेमानंद जी। तो सबसे पहले उनके पिता की बात की जाए तो उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे थे और उनका वो जो है एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने वर्षों बाद संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा सम्मान था। दोनों ही नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उनके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका जो असली नाम है वो अनिरुद्ध कुमार पांडे है, लेकिन वो प्रेमानंद जी महाराज से फेमस हुए। उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ पता नहीं है, लेकिन लगभग वो 60 वर्ष के हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, हमने आपको ये भी बताया। और उनके पिता का नाम शंभू पांडे, माता का नाम श्रीमती रमा देवी और इनके गुरुजी का नाम जो है वो है श्री गैंग रंगी शरण जी महाराज। इनके भाई अभी हमें पता नहीं है। इन्होंने शादी नहीं की अभी तक। जाति से ये ब्राह्मण है, धर्म हिंदू है और राष्ट्रीयता तो भारतीय ही है। तो अब हम आपको बताएंगे प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा के बारे में। तो भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब से वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि ये कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे कक्षा 9वीं में थे तब तक उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी माता से कहा, अपने विचारों को पूरी तरीके से उनके सामने रखा और ये निर्णय के बारे में बताया। जब वो 13 वर्ष की छोटी उम्र में थे तब एक रोज वो सुबह गए। महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। हालांकि इसके बारे में उन्होंने अपनी माता जी से जाकर पहले ही कहा था कि वो जो है सन्यास बनना चाहती हैं, वो भगवान में विलीन होना चाहती हैं। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने सन्यास स्वीकार कर लिया। महाकाव्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। जो भूखे कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वो परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें
भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। ये एक महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्ति माली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। दोस्तों, ये वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद अच्छे स्वास्थ्य में हैं। वे वृंदावन में रहते हैं और अपना समय ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताते हैं। वे अपनी शिक्षाओं और दर्शन के लिए दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत सम्मानित किए जाते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। ये लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं भी देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की इस खास वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ी ये खास वीडियो पसंद आई हो और कैसे प्रेमानंद जी अनिरुद्ध से प्रेमानंद जी बन जाएं, उनका ये सफ़र सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।